बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी है ग्रेवी मटन मसाला, जिसमें मैंने मटन तकरीबन 1 से 1.5 किलो है के करीब है तकरीबन। और इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, टमाटर मैंने दरमियाना साइज 2 काटे हैं, प्याज 2 से 3 मैंने लिए हैं, और ये सब्ज़ मिर्च ये मैंने 3 से 4 ली हैं। दही ऐड करूँगी इसके अंदर 3 से 4 चम्मच। और ये गार्निश के लिए मुझे चाहिए सब्ज़ धनिया, गरम मसाला साबुत, इसमें मैं 3 बड़ी इलायची लूँगी और 2-3 टुकड़े मैं इसके लूँगी दालचीनी के। पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और मसाले का भी 1 चम्मच लूँगी। 1.5 चम्मच इसके अंदर होगा नमक का, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च। तो जी नाज़रीन, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूवर्स, आंच मैंने इसके नीचे ऑन कर ली है। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। और ये 2 हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं कटे हुए प्याज ऐड करती हूँ, और साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। और ये सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लहसुन और अदरक का पेस्ट वो भी ऐड करूंगी। 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच ही अदरक का ऐड करूंगी। और अब मैंने इसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं, और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। ये तो व्यूअर्स, ये देखिए अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर है। हम इसको भी 10 मिनट और रखेंगे। जब तक ये हमारा तैयार होता है तब तक हम सैलड बना लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम सैलड तैयार करना शुरू कर देते हैं। सैलड तैयार करने के बाद हम मटन को भून लेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमारा मटन बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी काट लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, खीरे मैंने काट लिए हैं। अब मैं टमाटर काटना शुरू करती हूँ। इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी गुलाई में। इसी तरह से दूसरे भी काट लेती हूँ। जी तो व्यूवर्स, सैलड मेरा तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं कि मटन बॉईल हो चुका है या नहीं। फिर हम, अगर तो बॉईल हो चुका हुआ तो फिर हम इसको भूनेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखिए मटन बॉईल हो चुका है। अब हम इसको इस पानी के अंदर से निकाल लेंगे। ये यखनी बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर, ये इसके अंदर से पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल का डालूंगी। अंदाजे के साथ ही 1 कप ऑयल का डाल दूंगी।
साथ ही मैं इसके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको इतना भूनें कि लहसुन अदरक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैं नमक मिर्चें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करते हैं। एक चम्मच हल्दी, सुरख मिर्च, और साथ ही इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनकर फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही से पहले मैं इसके अंदर ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं 2 से 3 जो चम्मच मैंने लिए थे दही के, वो ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब व्यूअर्स, हम इसको इतना भूनेंगे कि दही अपना पानी ख़त्म कर देगा। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी सा बनाने के लिए। बस थोड़ा सा मामूली सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने अच्छे से भून लिया है मटन को और इसने ऑयल भी काफ़ी छोड़ दिया हुआ है। अब मैं इसमें जो मैंने यखनी निकाली थी वो ऐड करूँगी। इसमें आधी ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी रखना है। मैंने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसके अंदर। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर पानी को ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद हम इसको, ये पक चुका होगा हमारा। जी तो व्यूअर, ये देखें, मज़ेदार मटन मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। मसाला ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करने लगी हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।
तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।